वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी प्रकार के यूपीआई लेन देन, चाहे वो आपने उस बैंक के इंडिविजुअल ऐप से किया हो, कि हम एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष में कितना यूपीआई का लेन देन कर सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। तो दोस्तों, यूपीआई के लेन देन के लिए अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को यूज कर रहे हो तो एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट की जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल की जो लिमिट होती है वो 10 लाख रुपए होती है। यानी आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के अंतर्गत आप जो है 12 महीनों में अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर ही विड्रॉल या अगर 10 लाख रुपए से के अंतर्गत अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आप जो है इनकम टैक्स की नज़र में आओगे, जीएसटी के दायरे में आप आओगे। तो दोस्तों, हाल ही का जो दौर है ये यूपीआई का दौर है, जहां पे आप कुछ कैशबैक के चलते, रिवॉर्ड्स पॉइंट के चलते, इंसेंटिव के चलते लोग अपने अकाउंट में कैश को ले रहे हैं या फिर यूपीआई के बदले जो है अपने अकाउंट में कैश को जमा कर रहे हैं, या फिर किसी ने जी मुझे जो है कैश दिया और उस कैश के बदले में मैंने उसकी यूपीआई से उसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी, गैस सिलेंडर बुक कर दिया, टिकट बुक कर दिया, या हम इस तरीके के जो सारे काम करके जो अपनी जो एंट्रीज को घुमा रहे हैं। या फिर अगर आप कोई भी किसी प्रकार का आपका प्रोफेशनल कोई भी जो है काम है, यानी मान लीजिए कोई जन सेवा केंद्र है या फिर मनी ट्रांसफर की आपकी दुकान है, मोबाइल की आप एक शॉप चलाते हो और वहां पे आप जो है कस्टमर का जो है काम करते हो 1% लेके, तो आपकी जो पूरी जो सालाना मान लीजिए कि एंट्री हो 50 लाख रुपए हो चुकी है। आपने जो है अपना जो सेविंग अकाउंट से 50 लाख का जो है वहां से आपने लेन देन कर दिया है। अब आपके पास कुछ नहीं आया, कुछ नहीं गया, आपने के पास ट्रांसफर आया, आपने भी ट्रांसफर कर दी, आपने जोड़ा कि मेरे पास जो इनकम हुई वो 1% हुई, लेकिन आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो सेल है वो 50 लाख रुपए होगी और आपने उसमें से 1% आपने निकाला तो 50,000 आपकी इनकम होगी। अब आपने ये सोचा कि ना तो मैं किसी भी तरीके से जीएसटी के दायरे में आ रहा हूं, ना ही मैं किसी भी तरीके से इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा हूं, क्योंकि जो मैंने जो कमाई की है, मैंने जो अर्निंग की है वो 50,000 रुपये की है। तो दोस्तों, आप इस 50,000 को देखोगे, क्या आप उसको भूल जाओगे जो आपने 50 लाख रुपए का जो है आपने साल में जो है अपने जो है सेविंग अकाउंट से एंट्रीज कर ली हैं कुछ चंद कैशबैक के चलते, या फिर आपने एज ए मदद ही किसी की कर दी है, तो इस तरीके से जो है आपने कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपको जो है ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये कैशबैक के चलते कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, आपको नहीं करना है। अगर आपका ये प्रोफेशनल है, आपका जो है काम है, तो आप इसके लिए एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। करंट अकाउंट खुलवाने के बाद आप उसमें जो है ये इस तरीके का काम करोगे ताकि आपको इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी से आप बच सकते हो। और आप जो है ये भी काम जो भी काम करोगे, आप इसकी केवाईसी वाले डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आपको उसको लेखा जोखा होना चाहिए, यानी उसका रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपका इसको जवाब आपको जो है देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से कहां से आया, और आपको अपने बैलेंस शीट में इसको अच्छी तरीके से मेंशन करना है, तब ताकि जब भी कभी भी आप इसमें जो नोटिस वगैरह अगर आपके पास कोई आए, या फिर अगर आप मेंटेन करके रखोगे या फिर टाइमली आप इसको जो है मेंटेन करोगे, तो आपको इस तरीके का आगे सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम आपको आज बता दें, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से इस तरीके से काम कर रहे हो, कुछ कैशबैक के चलते या फिर किसी भी तरीके का या मदद ही आप कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो है इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपका कोई भी मोबाइल की दुकान है, जन सेवा केंद्र है, हाल ही में जो है यहाँ पे जो ये सबसे ज्यादा जो मनी को यूपीआई को जो यूज हो रहा है वो मोबाइल वाली जो दुकान है, मनी ट्रांसफर वाली जो शॉप है, कस्टमर से ले लिया, 1% चार्जेस नहीं कट रहे हैं, डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है, हमने कमीशन कमा लिए, लेकिन वो गलत है। आपको जो है लग जाओगे, आपको जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपने 1% लिया, आपको 8% से लेकर 6% तक का यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको अपने सेविंग अकाउंट से बिल्कुल भी इस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है, आपको करंट अकाउंट से ये करना है और जो है अपनी एक आरटीआर जो है फाइल करनी है। एक अच्छे से सीए को आप जो है कंसल्ट से आपको बात कर लेना है,
तो आपको जो है ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। दोस्तों इसी विषय पे हमारी एक वीडियो थी कि किस तरीके से हमें यूपीआई का लेन देन एक साल में कितना करना है। सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए होती है, तो उसी के अंतर्गत रह के हमें जो है काम करना है। अगर आपका बिजनेस परफॉर्मेंस है तो आप उसके लिए करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, जिसकी लिमिट 40 लाख रुपए तक की आपको मिलेगी। तो दोस्तों तो चलते हैं, आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें।